मकोका और फरीदाबाद में गवाह की हत्या में वांटेड नंदू गैंग का बदमाश गिरफ्तार। कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग के मुख्य सदस्य को स्पेशल सेल की टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोपी मकोका एक्ट फरीदाबाद क्षेत्र में गवाह की हत्या के मामले में और आर्म्स एक्ट में वांछित था और पिछले 2 वर्षों से फरार था। आरोपी की पहचान बबाना के गांव और चंदी के अमरदीप उर्फ अमर लोचप के रूप में हुई है, जिसके कब्जे से 1 पिस्टल और 3 कारतूस बरामद हुए हैं। स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस लंबे समय से गैंगस्टर्स के अगेंस्ट एक्शन ले रही है। इसी क्रम में कल स्पेशल सेल की SWR को साउथ वेस्टर्न रेंज को सूचना मिली कि एक गैंगस्टर जो कि नंदू गैंग से जुड़ा हुआ है वो मुंडका एरिया में आ सकता है। उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको कल शाम को ही मौके से पकड़ा गया और उस व्यक्ति से 1 पिस्टल और 3 लाइव राउंड बरामद हुए और उसका नाम अमनदीप लोचब है, उम्र 48 ईयर्स है और औचंदी विलेज का रहने वाला है। यह व्यक्ति पिछले काफ़ी समय से कपिल सांगवान एलियस नंदू और ज्योति बाबा के संपर्क में है और यह व्यक्ति नॉर्मल तौर के ऊपर एक प्रॉपर्टी डीलर का काम कर रहा है, जिसके अंदर वो द्वारका और उत्तम नगर एरिया के अंदर डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है और वो उसका एक विजिबल बिजनेस है। लेकिन लंबे समय से यह व्यक्ति नंदू गैंग के लिए एक टिपर का काम कर रहा है और जो थ्रेट आती है उसके रिगार्डिंग सेटलमेंट में भी इसकी भूमिका रही है। और अमनदीप लोचब प्रीवियसली 2 मुकदमों में इन्वॉल्व रहा है, जो कि मुकदमे 2013 और 2020 के हैं, जो कि बिंदापुर थाना और द्वारका थाने के मुकदमे हैं। इसके अलावा यह व्यक्ति हरियाणा और दिल्ली दोनों से वांटेड है और टोटल 3 मुकदमों में वांटेड है। हरियाणा में फरीदाबाद में जो सूरजभान एलियस बल्लू का मर्डर हुआ था, उसके अंदर भी हरियाणा पुलिस के लिए यह व्यक्ति वांटेड है और 2 साल से यह भाग रहा था और दोनों स्टेट की पुलिस इसको ढूंढ रही थी, हरियाणा और दिल्ली। इसके अलावा क्राइम में जो नंदू गैंग के ऊपर मकोका चल रहा है उसमें भी ये PO डिक्लेयर है, यह अमनदीप लोचब। दिल्ली पुलिस भी इसको उसमें ढूंढ रही थी। इसके अलावा एक क्राइम का एक आर्म्स एक्ट का मुकदमा है, उसके अंदर भी ये वांटेड था। टोटल 3 मुकदमों में ये वांटेड था। दिल्ली पुलिस और संजय दत्त साहब और संदीप डबाज साहब की टीम की एक अच्छी सफलता है, जिन्होंने इस व्यक्ति को सफलतापूर्वक पकड़ा है लंबे प्रयासों के बाद और इस पे मुकदमा दिया गया है कल आर्म्स एक्ट का। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम मानस न्यूज।